दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग संविधान का एक नया और महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। आज हम लोग संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। अंग्रेजी में शेड्यूल बोला जाता है। अनुसूचियों से तात्पर्य यह है कि संविधान जो बनाया गया उनमें एक तरह के विषयों को अलग अलग लिस्टेड किया गया और उन्हीं को अनुसूचियां कहा गया। तो हम ये देखते हैं कि भारत में मूल संविधान कहने से मतलब है 26 जनवरी 1950 की स्थिति में 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे पहली अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। मतलब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखते हैं भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची थी उसमें किसे शामिल किया गया। तो इसमें जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके वेतन तथा भत्तों को इसमें शामिल किया गया कि कितना उनको वेतन दिया जाएगा, उनको कितने भत्ते मिलेंगे, ये सब चीज़ें दूसरी अनुसूची में रखा गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरी अनुसूची। तो जिन लोगों के यहाँ पर वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया उन्हीं के शपथ का, ओथ का यहाँ पर उल्लेख किया गया। ठीक है, तो पहली अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। दूसरी अनुसूची में वेतन तथा भत्तों को रखा गया प्रमुख पदाधिकारियों के। तीसरी अनुसूची में शपथ को रखा गया। उसके बाद हम देखेंगे चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा। इसका मतलब यह है कि किस प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने मेंबर चुनकर जाएंगे, इसको रखा गया चौथी अनुसूची में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन रखा गया। पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन मतलब जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या बहुतायत में है, उन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे वो रखा गया पांचवी अनुसूची में। लेकिन हमको एक चीज याद रखना है कि पांचवी अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन रखा गया वो मध्य भारत के अधिकांश इलाके थे, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। ये पूर्वोत्तर भारत में पांचवी अनुसूची लागू नहीं होती। अब देखेंगे छठवीं अनुसूची। तो इसमें पूर्वोत्तर भारत के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन इसमें छठवीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। तो ये 4 राज्य इसमें उल्लेख किए गए: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसको याद रखने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं, ATM स्क्वायर। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। लेकिन एम से मणिपुर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मणिपुर नहीं है,
मेघालय है और मिजोरम है। तो ये 6 अनुसूचियां हो गई। उसके बाद है 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में इसमें 7वीं अनुसूची में सूचियों को ही शामिल किया गया है, वो मैं बताता हूं आपको। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब ऐसे विषय जिनमें कानून बनाने का अधिकार संघ का होगा। राज्य सूची मतलब ऐसे विषय जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा। समवर्ती सूची मतलब ऐसे विषय जिनमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को होगा, लेकिन जहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी वहां पर संघ को अर्थात केंद्र को प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची हो गई संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहां से अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है, भाषा से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस सूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 22 भाषाओं को भारत की अनुसूचित भाषाएं माना गया है। ठीक है, तो ये जो 8 जो अनुसूचियां हैं वो भारतीय संविधान के मूल रूप से जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब से ये 8 अनुसूचियां अपने अस्तित्व में हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या है? प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर। उसके बाद 6वीं अनुसूची है पूर्वोत्तर भारत के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ATM स्क्वायर। उसके 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि अनुसूचियां कितनी भारत के संविधान में? 12, लेकिन जो 4 और हैं उनको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। नौवीं अनुसूची, इसमें रखा गया भूमि सुधार को। यह भारतीय संविधान का पहला संशोधन है, यह आपको याद रखना है, फर्स्ट संशोधन है। और ये कब किया गया था? 1951 को। मतलब 1951 में एक संशोधन विधेयक लाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? भूमि सुधार। और उसको कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? एक नई अनुसूची बनाई गई 9वीं, और उसमें उसको डाल दिया गया। उसके बाद है 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल के खिलाफ कानून बनाया गया। दल बदल कानून बनाया गया। ये जो संशोधन था वो था 52वां संशोधन। ये लाया गया था सन 1985 में। ठीक है, 1985 और आसपास का जो समय था उसमें दल बदल बहुतायत से हो रहा था। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उस समय आगमन हुआ था भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। और ये क्या कर रहे थे? अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए चुनकर तो आ जाते थे, लेकिन अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए दल परिवर्तन करके दूसरे दल में चले जाते थे। तो इसको रोकने के लिए भारत की संसद ने दल बदल कानून बनाया 52वें संशोधन के माध्यम से 1985 में। उसके बाद देखेंगे 11वीं अनुसूची। इसमें जोड़ा गया क्या? पंचायती राज व्यवस्था को। ये आपका हुआ कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992-93।
92 में आया और कानून बनते बनते पूरी प्रक्रिया होते होते 93 तो 92-93 दोनों लेते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया, 19 कार्य क्षेत्र बनाए गए, 19 विषयों को शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय जो आप देखते हैं, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इसको 12वीं अनुसूची के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और ये भी आया था 1993 में। तो दोस्तों ये है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा 10 से 15 मिनट का, जिसमें भारतीय अनुसूचियों को हम लोग अंदर से जानेंगे। ये तो आपका बाहर का फ्रेमवर्क है, ये बेसिक है, इतना जानना जरूरी है। इतना जानने के बाद ही आप अंदर की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।